नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज से कई बार एग्जाम में सवाल बने हुए हैं। उन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे पहली डिजीज जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो है मम्स। मम्स के बारे में 5 से 6 सवाल एग्जाम में बनते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है और उनका क्या एक्चुअली में आंसर होता है और क्यों होना चाहिए। सबसे पहला, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मम्स। मम्स किसके कारण होता है? तो द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मम्स इज मिक्सोवायरस पेरोटाइडाइटिस। मिक्सोवायरस जो होता है ये एक आरएनए वायरस है। पहला एक वर्ड है यहाँ पे मिक्सोवायरस, और मिक्सोवायरस जो होता है वो एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस, मिक्सोवायरस पैरामिक्सोवायरस फैमिली का है। ये आरएनए वायरस है, इसको पैरामिक्सोवायरस भी बोला जाता है। आरएनए पैरामिक्सोवायरस। पेरोटाइडाइटिस दूसरा वर्ड यहाँ पे है। पेरोटिडाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। इस मम्स के अंदर पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है। पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन मम्स के अंदर देखने को मिलता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है मिक्सोवायरस पेरोटिडाइटिस। मिक्सोवायरस इज ए आरएनए वायरस, पैरामिक्सोवायरस, एंड पेरोटिडाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो एक सलाइवरी ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो एक सलाइवरी ग्लैंड है, और ये एक सलाइवरी ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड जो है ये सलाइवरी ग्लैंड है, और इसका इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है बाइलेटरल साइड के अंदर। सलाइवरी ग्लैंड का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है मम्स की डिजीज के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, तो ये तो पॉजिटिव एजेंट की बात हुई और अफेक्टेड ऑर्गन की बात हुई। अगला इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि मम्स जो डिजीज है उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है और क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम शो करता है। उस तक का जो पीरियड कहलाता है वो इंक्यूबेशन पीरियड है। और मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 14 to 21 डेज। 14 से 21 दिन जो होता है वो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल। तीसरा, कम्युनिकेबिलिटी। मम्स कम्युनिकेट कैसे होता है ना। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन, मम्स का ट्रांसमिशन जो होता है वो उसका मोड क्या है, किस मोड से ट्रांसमिट होता है? तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस। मम्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के द्वारा जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिनको अपन बोलते हैं उसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फोर्थ वन, कम्युनिकेबिलिटी पीरियड। कम्युनिकेट का टाइम पीरियड कब रहता है? तो मम्स का बेसिकली कम्युनिकेबिलिटी पीरियड जो होता है वो 4 to 5 डेज बिफोर एंड 7 डेज आफ्टर symptoms appear and the symptom is inflammation of the parotid gland। तो पैरोटिड ग्लैंड की जो स्वेलिंग होती है उसके होने के 4 से 5 दिन पहले से लेके स्वेलिंग होने के 7 दिन बाद तक, स्वेलिंग जब तक रहता है बेसिकली मम्स ट्रांसमिट होता है, और हफ्ता भर लगता है स्वेलिंग को जाने के अंदर। तो जब तक स्वेलिंग रहता है पैरोटिड ग्लैंड का तब तक मम्स जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हो सकता है। मम्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है, और जिस पेशेंट को मम्स है मतलब क्लिनिकल केसेस के साथ में है वो तो 7 दिन बाद वाला पीरियड, और जिसको मम्स हुआ तो है, वायरस की एंट्री तो ही है लेकिन साइन सिम्टम नहीं है, वो 4 से 5 दिन पहले का पीरियड, जिसको अपन जो कम्युनिकेबल का बेसिक टाइम पीरियड मानते हैं। तो उस तरीके से मम्स ट्रांसमिट होता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये ट्रांसमिट होता है। मम्स जो होता है उसके हो जाने के बाद में 2 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन का सवाल बनता है यहाँ पे। मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और ध्यान दीजिएगा यही गलती करते हैं अपन। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस बच्चों में होने वाली मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस है, दैट इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, और ये वायरल इन्फेक्शन से होती है, और मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बच्चों के अंदर जब मम्स होती है तो क्या रहेगा? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। लेकिन यही सवाल
थोड़ा और घुमा के आता है कभी कभी। और दूसरा सवाल, द फर्स्ट थिंग, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज, इफ आस्क्ड, आंसर इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन। लेकिन द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन एडोलसेंट, so I'll change. The most common complication of mumps in adolescent, the answer is orchitis in male and uveitis in female. Male के अंदर orchitis, the meaning of orchitis is inflammation of testis, and in female there is uveitis, inflammation of ovary. That is the most common complication of mumps in adolescent. The most common complication of mumps in children is aseptic meningitis, and the most common complication of mumps in adolescent is orchitis in male and uveitis in female. Next one, prevention. Mumps preventable disease है, communicable disease होती है, वो prevent किया जा सकता है उसको। mumps के prevention के लिए live attenuated vaccine, एक्टिव इम्यूनिटी देता है। ये जितने भी वैक्सीन होते हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आता है। मम्स का प्रिवेंशन वैक्सीन के द्वारा किया जा सकता है। मम्स डिजीज जो होती है, इफ वंस अकर, देयर इज मोर चांस कि उसमें जो इम्यूनिटी बनती है बॉडी की वो लाइफ लॉन्ग होती है। तो अगर बीमारी हो जाए तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनती है, और एक्टिव इम्यूनिटी जो मिलती है, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीन के द्वारा होती है। और मम्स का वैक्सीन MMR वैक्सीन के रूप में अपन लगाते हैं, जिसमें मम्स का वैक्सीन होता है और वो लाइव वैक्सीन के रूप में होता है। तो वापस अपन मम्स को समराइज करें तो मम्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मिक्सोवायरस पैरोटिडाइटिस रहता है। मिक्सोवायरस RNA वायरस है, पैरामिक्सो फैमिली का। पैरोटिडाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू ये बॉडी में एंटर होता है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से ये कम्युनिकेट होता है। कम्युनिकेबल का जो पीरियड रहता है वो 14 to 21 डेज रहता है। और मम्स जो होता है उस डिजीज के होने के बाद में जो टाइम पीरियड रहता है कम्युनिकेबिलिटी का, वो 4 to 5 days बिफोर and 7 days after the appearance of symptoms, that is parotiditis, swelling of the parotid gland. कॉमनली ये बाइलेटरल साइड के अंदर होता है। मम्स जो होता है उसके होने के बाद में इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, एंड द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन एडोलसेंट इज orchitis in male, that is the inflammation of testis, and uveitis in female, that is the inflammation of ओवरीज। और मम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, और प्रिवेंशन के लिए एक्टिव इम्यूनिटी काम में लेते हैं और वैक्सीनेशन करते हैं। और मम्स का जो वैक्सीन होता है उस वैक्सीन को अपन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन MMR के रूप में मरीज को लगाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज थी। इसी तरह की बाकी की कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अपन अगले वीडियोज के अंदर देखेंगे। आप जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आप इस वीडियोस को देख पाए। धन्यवाद।